सोशल मीडिया पे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि अजीत भाई कपड़ा बिकता कैसे है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, जिन्हें कपड़ा बेचना सीखना है ना, आज ये मेरा वीडियो देखिए। दोस्तों आज मैं आपको ऐसे 4-5 आइडिया देता हूं कि कपड़ा बेचना बहुत कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं भैया, रॉकेट साइंस नहीं है। आज मेरा वीडियो देख लिया तो आप बोलोगे भैया इतना इजी था क्या। आइए इसी टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि कपड़ा बिकता कैसे है। दोस्तों जब भी आपकी दुकान कस्टमर आता है, पहला काम क्या बनता है पता है आपको? पहला काम बनता है ग्राहक को 10 मिनट सुनो, अपनी कुछ भी सुनाओ मत भैया। पहला पॉइंट ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आज मैं 4-5 पॉइंट पे चर्चा करूंगा आपसे। उसकी सुनो, उसे चाहिए क्या। अब जब आप उसे 10 मिनट सुनोगे ना, एक क्या होता है, आया ग्राहक क्या लेना है, ये लो, चालू कर दिया दिखाना, भाग जाएगा भैया ग्राहक। भाई पहले उसे सुन, समझ उसे लेना क्या है। सुनने समझने पे उसे पता चलेगा। वो सामने वाला बोल रहा है मेरी वाइफ के लिए मुझे एक अच्छी साड़ी चाहिए। अब आपने 10 मिनट सुनने के बाद उसे लास्ट में सवाल पूछो क्यों चाहिए, तो वो बोलेगा शादी की सालगिरह है, गिफ्ट देना है। क्या समझे? गिफ्ट देना है। तो दूसरी चीज़ हमें क्या समझ में आई कि इसको कोई सी भी रेंज चलेगी, अच्छी क्वालिटी चाहिए, ये समझ में आई। अगला सवाल क्या बनता है, सर अगली साल क्या दिया था, उसके पिछले साल क्या दिया था। इससे क्या हुआ, जुड़े। सामने वाला समझा मेरी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, 10 मिनट मुझे सुना, समझा। और सामने वाले दुकानदार और सेल्समैन को क्या पता लगा उससे कि एक तो हमने इससे फ्रेंडली रिश्ता बना लिया बातचीत का, दूसरा इससे अगली साल का पूछा, इससे और गहरा रिश्ता हो गया, तीसरा हमें ये पता लग गया कि इसको 2,500-3 हज़ार वाली साड़ी भी चलेगी। अब ये किससे समझ आया? अच्छे से सुनने से। तो कभी भी ज़्यादा बेवकूफ़ी मत करो, ग्राहक को सुनो, समझो। दूसरा पॉइंट जिस पे बड़ा महत्वपूर्ण हमें चर्चा करनी है, दिखाने का तरीका बदल लो भैया। जो आप लाते हो ऐसे दिखाते हो, बंद करो। ग्राहक को जब भी आपके सामने आपने अच्छे से सुन लिया, फिर आपका प्रेजेंटेशन साला दिखाने का तरीका क्या होना चाहिए। पीस को लीजिए, सर आपको मैं एक अनमोल चीज़ दिखाता हूँ, ये लीजिए। ये ऐसे साड़ी आराम से रेस्पेक्ट से, जितनी महंगी साड़ी है उससे 50 गुनी उसकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। रेस्पेक्ट कैसे होगी? दिखाने का तरीका। ये लीजिए भैया, ये लीजिए साहब। अब इस टाइप से उसे है ना भैया, ये नजराना उसको इस टाइप से दिखाइए। चाहे सूट बेच रहे हो, चाहे साड़ी बेच रहे हो, चाहे कुर्ती बेच रहे हो, कुछ भी चीज़ बेच रहे हो, आपके लिए वो महत्वपूर्ण है। उसकी रेस्पेक्ट महत्वपूर्ण है। जैसे हम ग्राहक की रेस्पेक्ट कर रहे हैं, वैसे जो हम कपड़ा दिखा रहे हैं इसकी भी रेस्पेक्ट करें। साक्षात लक्ष्मी है। दोस्तों दिखाने का तरीका बदलो, आपको व्यापार करने का एक, आपने 2 टॉपिक पे चर्चा कर ली। अब तीसरा टॉपिक क्या है दोस्तों? तीसरा टॉपिक है जब भी आप चीज बेचो उसकी वैल्यू समझाओ। ग्राहक रेट पे कभी जाएगा ही नहीं। दोस्तों सबसे बड़ी चीज है, जब कपड़ा आप बताते हो तो उसकी पहले वैल्यू समझाओ कि ये फैब्रिक है भैया, ये धूप में अलग दिखता है, छांव में अलग दिखता है, इसकी चमक अलग होती है, और जब ये लुक पल्लू पे आएगा तब इसका उठाव ही अलग होगा। जब आप उस शादी फंक्शन में इस चीज को पहनोगे, वहां का लुक और नजारा ही कुछ अलग होगा। आपकी जो स्किन है ना, इस स्किन पे दीदी ये कलर बड़ा प्यारा लगेगा। अब ये क्या कर रहे हो, पर्सनल आप घुस चुके हो ग्राहक में। दोस्तों जब इस टाइप की, यानी आप अपने कपड़े की वैल्यू समझा रहे हो, तब रेट गौन हो जाती है। इस पृथ्वी का नियम है, अगर रेट को गौन करनी है तो इसकी वैल्यू आपको समझानी पड़ेगी। जो आपके मटेरियल में है, आपकी वैरायटी में है, आपके डायमंड में है, आपके जरीकन में है, आपकी जितनी भी क्वालिटी में है, वैल्यू पे काम करो। जैसे मैंने आपको फर्स्ट उदाहरण दिया था, ग्राहक के अंदर घुस के पूरी चीजें समझने का और अपने चीजों को उस पर स्थापित करने का। ये काम कर लीजिए, बहुत इजी है। चौथा पॉइंट दोस्तों ग्राहक जब भी आपसे माल लेने आता है ना, उसे विकल्प दो यार। आप उसे विकल्प दोगे ना
तो वो बहुत फ्रेंडली रहेगा आपके साथ, क्योंकि आपने अच्छा फ्रेंड बना लिया, रिश्ता बना लिया। विकल्प दो कि भैया कोई बात नहीं, आप ले जा रहे हो ये घर पे, ये चीज़ ले जा रहे हो, घर जाने के बाद भी समझ में नहीं आती है, मैं बैठा हूँ। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, 10 दिन बाद भी ला के दे देना। शाम सुबह का टाइम टेबल सेट कर लो यार कि भैया हम शनिवार को शाम को 4 से लेकर 6 तक देखते हैं, रिटर्न भी ले लेते हैं। आपका मैनेज कर लीजिए भैया। ग्राहकों को विकल्प नहीं दोगे ना, ग्राहक आएगा नहीं भैया। एक बार ले गया, यानी वैसा काम मत कीजिए। एक तो हमारी रीजनेबल रेट पहले से है, और ग्राहक को अगर आपने ये एक्सचेंज वाला दे दिया ना फार्मूला कि भैया ये पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, शाम को पहुंचा देना, दूसरा एक्सचेंज करके दे दूंगा। भाई साहब, ये 4 फॉर्मूले पे अगर आपने काम कर लिया, कपड़ा खुद बोलेगा भाई जी मैं बिक गया। क्या बोलेगा? भाई जी मैं बिक गया। सारा खेल इन 4 चीजों पे काम करो ना। और 5वीं चीज और कर सकते हो क्या, बताऊंगा एक मेरा देसी आइडिया। कंपैरिजन करो। क्या? जब ग्राहक बोले ना आपको कि भाई साहब मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, भाई साहब जाओ ना बाजू वाले शोरूम में जाके आओ ना। बहुत बड़ा शोरूम है, 1 लाख स्क्वायर फीट का मॉल है, 3.5 लाख रुपए भाड़ा है, 25 एसी चल रहे हैं, 40 आदमी का स्टाफ है, मैं तो 25,000 भाड़े में बैठा हूँ भाई जी। ये इस टाइप के उदाहरण उसे दो ना। कंपैरिजन करवाओ अपनी दुकान से और सामने वाले की दुकान से। 5वां पॉइंट है, अगर 4 आइडियों से ग्राहक माल नहीं लेता है तो 5वां पासा फेंक दीजिए। दोस्तों, मैंने जीवन में 23 साल खपा दिए कपड़े में। आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि मेरे सामने से आज तक कोई ग्राहक खाली नहीं गया। दोस्तों, मैं मानता हूं कि आप भी इन आइडियों से अपना बिजनेस और व्यापार बढ़ा सकते हो। कपड़ा खुद भी कुटेगा, करके आज से ही आजमा लीजिए। आप अपना खूब ख्याल रखें, अपने माता पिता का खूब ख्याल रखें। और जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, आपके अगर रिलेशन सर्किल में भी कोई कपड़े का व्यापार कर रहे हैं तो मेरा वीडियो शेयर कर दीजिए उन्हें।